तो यह स्वयं ही समझ जाएंगे। और इसीलिए भगवान शिव आज भी वहां मौजूद हैं, कैद नहीं बल्कि अपनी संतानों के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर दिया गया है तो आदिशक्ति का हृदय टूट गया। वे रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर यह क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने बड़े धैर्य से कहा, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश यह कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वह प्रकट रूप से नहीं बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है तो आदि शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गईं कि वास्तव में वहां क्या छुपा है। नई पीढ़ियों को केवल यह बताया गया कि यह एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह पत्थर क्यों काला है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग भूल गए कि यह स्थान मूल रूप से मक्केश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द भूल गए और नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं। वहां जाने वाले लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त करते थे। वे आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिव के दर्शन से मिलती थी। आज भी वहां ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि यह स्थान वास्तव में शिव का है। वो काला पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहते हैं, वो वास्तव में शिवजी के आंसुओं से काला हुआ था। और देखिए कि आज भी लोग उसे छूकर कैसी शांति महसूस करते हैं। वहां की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में की जाती है। क्या यह केवल संयोग है? और जब लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवाज ऐसी गूंजती है मानो वे ओम का जाप कर रहे हों। यहां तक कि वहां पहनने वाले सफेद कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे कभी शिव भक्त पहनते थे। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी वहां गए तो उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया था। वे जानते थे कि यह स्थान वास्तव में शिव का है। इसीलिए उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में किए थे, जिससे यह संदेश दिया कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, परमात्मा तो हर दिशा में है, वह किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। यह उनका संकेत था कि भगवान शिव वास्तव में